क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारी जय जय हो। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है। जोर से गाइए, ताली बजाइए, मुस्कुराइए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो। गुणवीर तुम्हारी जय जय हो। हे में ही साहेब जय जय हो। हे में ही साहेब जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे भक्त तुम्हारी जय जय हो। हे भक्त तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी। कम कर दो। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से, महर्षि मेहीदास महाराज की कृपा से, पूज्य श्री क्षमादेव जी के आशीर्वाद से, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहिब जी की प्रेरणा से, सब भक्तों के प्रयास से, क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से, माताओं बहनों के पुण्य प्रताप से, हिंदुस्तान की सेवा भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया ग्राम बनियापट्टी कांझा बनियापट्टी की धरती पर दूसरे दिन के सुखद सत्संग में हम प्रवेश कर रहे हैं। मुदमंगल में संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सीधे बैठ जाएं, शांति बना लें, बातचीत बंद कर दें, हलचल ख़त्म कर दें, खड़े कोई न रहे। बीच में माताएं बहनें जो खड़ी हैं कृपया बैठ जाएं,
सेटिंग करना बंद कर दें, कार्यकर्ता स्ट्रिक्ट हो जाएं, कार्यकर्ता विशेष ध्यान दें, कोई चर्चा न करे, हल्ला न मचाए, शांति से बैठ जाओ। जिस उद्देश्य को लेकर आए हो, इतना खर्चा हुआ है, इतनी मेहनत हुई है, उद्देश्य है सत्संग को श्रवण करना। इसलिए अब उद्देश्य का शुभारंभ हो रहा है। अब कृपया आपको शांति से बस बैठना भर है। जिसको जहाँ जगह मिलती वहाँ बैठ जाइए, कोई रास्ते में मत बैठिए, चप्पल जूते छिपा लीजिए, जगह छोटी पड़ गई है संतोष कर लीजिए, कसम कस बैठ लीजिए। सौभाग्य की बात है, अगली बार जगह लंबी चौड़ी हो जाएगी। अगली बार गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे यही पता नहीं है, लेकिन आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, और जाएंगे तो आएंगे यहाँ साहिब बंदगी। साहिब बंदगी बोलो। प्रवचन शुभारंभ करने की इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दे दो। साहिब बंदगी साहिब। हरि बिनु भर में बिगुरु चैनी गंदा, हरि बिनु भर में बिगुरु चैनी गंदा। जहाँ जहाँ गए वो अपन पाँव खोए वो, जहाँ जहाँ गए वो अपन पाँव खोए वो। तेहि फंदे बहु फंदा, हरि बिनु भर में बिगुरु चैनी गंदा, हरि बिनु भर में बिगुरु चैनी गंदा। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, मनुष्य उलझन में क्यों रहता है, टेंशन में क्यों रहता है? मनुष्य गंदी आदतों में क्यों फंस जाता है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, मनुष्य इतना शिक्षित है, बुद्धिमान है, परंतु इसके मन के अंदर भ्रम क्यों होता है, भ्रांति क्यों होती है? आत्मा इतना शुद्ध बुद्ध पवित्र है, फिर भी मनुष्य गंदी गंदी आदतों को कैसे स्वीकार करता है? कबीर साहब कहते हैं, लोगों को हरि का बोध नहीं है। हरि कौन है? हर घट में रमने वाला चेतन आत्मा राम ही हरि का रूप है। अर्थात हरि के बोध का तात्पर्य है कि आत्म बोध नहीं है, और आत्म बोध नहीं है इसलिए मनुष्य के अंदर असीमित क्रोध है, और जहाँ क्रोध है वहाँ शांति नहीं रहती। मैं कौन हूँ? मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ।
उपनिषद के ऋषि ने कहा है, नचिकेता ने यमराज से प्रश्न पूछा है कि परमात्मा कहाँ रहता है। तो यमराज ने कहा, नचिकेता, एक 1000 गौवें मैं तुमको दे दूंगा, 1000 एकड़ जमीन दे दूंगा, सोना चांदी दे दूंगा, लेकिन परमात्मा के बारे में मत पूछो। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मुझको गौवें नहीं चाहिए, मुझको भूमि नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है। अभी यदि सूचना मिल जाए कि कांझा बनिया पट्टी में परमात्मा आया है, क्या होगा? क्या होगा? पूरा बिहार कांझा बनिया पट्टी की ओर चल पड़ेगा परमात्मा से मिलने के लिए। सूचना मिल जाए कि भगवान आए हैं, पूरा देश, पूरा विश्व दौड़ पड़ेगा। और भगवान यदि आ जाएं तो तुम क्या करोगे? भगवान के साथ क्या करोगे? तुम दौड़ करके भगवान के पैर छू लोगे, यही तो करोगे ना। तुम दौड़ करके भगवान के पैर छू लोगे और भगवान से कुछ कहोगे कि हे भगवान, बहुत दुख भोग लिया हूँ, अब तू मिल गया है, अब तो मेरा दुख दूर कर दे, मेरी कामना भरपूर कर दे, हे भगवान। लेकिन क्या भगवान कभी आपको पैर छुआने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या भगवान कभी कांझा बनिया पट्टी आएगा? मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। आएगा लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे, आएगा और चला जाएगा। यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्यः आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते एतत् वै तत्। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेनैव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत् वै तत्। यमराज केवल मारने का काम नहीं करते हैं, यमराज ज्ञानी भी बहुत है। यमराज आत्मज्ञान दे रहे हैं। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, ये तुम्हारे शरीर के अंदर अंगूठे के समान अंगुष्ठ मात्रा, अंगूठे के बराबर जो हृदय स्थान है, उसी स्थान में वह पुरुष चेतन विराजमान है। आत्मनि एव अवतिष्ठते, जिसको जानने के बाद वह मनुष्य किसी से ईर्ष्या नहीं करता है,
द्वेष नहीं करता है, बल्कि फिर वो सभी से प्रेम करता है। ये वही है परमात्मा जिसके बारे में तुमने पूछा है। वो सबके हृदय मंदिर में अंगुष्ठ मात्र के स्थान में निवास करता है। इस परमात्मा को पहचानो। राजा जनक आत्मबोध पाने के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं। पूरे देश में सूचना प्रसारित करते हैं कि जो भी आत्मज्ञानी हो, विद्वान हो, आकर के मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। और जितने शास्त्रों का ज्ञाता हो, मेन गेट पर नगाड़ा रखा हुआ है, उस नगाड़ा पर उतने ही डंका बजाते हैं। बड़े बड़े विद्वान आते हैं, जिसको जितने शास्त्र का ज्ञान है उतने डंका बजा देता है। विद्वानों का क्रम प्रारंभ हो गया, लेकिन राजा जनक को आत्मज्ञान नहीं हो पाया। अष्टावक्र मुनि को सूचना मिलती है कि राजा जनक आत्मज्ञान के लिए सम्मेलन कर रहे। अष्टावक्र मुनि भी आते हैं। अष्टावक्र उनका नाम इसलिए था क्योंकि उनका शरीर 8 तरफ टेढ़ा मेढ़ा था। वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, अष्टा माने 8 तरफ टेढ़ा था। अष्टावक्र मेन गेट पर प्रवेश करते हैं, देखते हैं लिखा बोर्ड लगा हुआ है कि जिसको जितने शास्त्र का ज्ञान हो उतने डंका बजा दो। अष्टावक्र ने नगाड़ा बजाना शुरू किया तो बंद ही नहीं किया। 100, 200, 500, 1000 डंका बजा दिया। नगाड़े की आवाज़ सुन करके कि शास्त्र तो केवल 4 हैं और डंका 1000 बज रहे हैं, ये कोई पागल बजा रहा है कि ज्ञानी बजा रहा है। राजा जनक को गुस्सा आ गया, सिपाहियों का भेजा, ये जो पागल डंका बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, इसको पकड़ के लाओ। सिपाही पकड़ने के लिए आए, देखा कि अष्टावक्र मुनि नगाड़ा बजा रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे। सिपाहियों ने कहा कि तुम पागल हो कि ज्ञानी हो? जितने शास्त्र का ज्ञान हो उतने डंका बजाना चाहिए। अष्टावक्र ने डंका बजाना बंद कर दिया। बोले कुछ और कहना है? राजा जनक ने आपको बुलाया है, चलो। अष्टावक्र हंसते हुए चल देते हैं। जिसको पूर्ण आत्मज्ञान हो जाता है वो कभी सुस्त नहीं रहता है, उदास नहीं रहता है, निराश नहीं रहता है, हताश नहीं रहता है। वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, गदगद रहता है, मस्त रहता है। याद रखना, आत्मज्ञान खुशियों का खजाना दे देता है और टेंशन को दूर कर देता है। आत्मज्ञानी की पहचान होती है वो हमेशा खुश रहता है। ये सब महिलाएं खुश हैं, इनको सबको आत्मज्ञान हो गया। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। गूंथों फूलन की माला मेरे, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो।
गूंथूं फूलन की माला, गूंथूं फूलन की माला, मेरे प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, तारणहार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, भव से पार तुम ही हो। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, नैया पार तुम ही हो, तारणहार तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बीच बीच गा देता हूँ मैं, इसलिए जैसे भोजन खाते हो ना, बीच बीच चटनी चाट लो तो टेस्ट आ जाता है, तो चटनी डाल देता हूँ 1 चम्मच। राजा जनक के पास में अष्टावक्र मुनि को सिपाही लेकर पहुंच जाते हैं। राजा जनक के दरबार में बहुत से विद्वान बैठे हुए थे, ज्ञानी बैठे हुए थे। सिपाहियों ने बताया कि ये अष्टावक्र मुनि है, 8 तरफ इनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। मेन गेट पर नगाड़ा का डंका यही बजा रहे थे, हजारों डंका पीट रहे थे। तो जितने विद्वान बैठे थे सब हंसने लगे कि अरे ये तो पागल है, ये ज्ञानी कहाँ है। अष्टावक्र मुनि भी हंसने लगे। तो विद्वानों ने पूछा तुम क्यों हंसे। तो अष्टावक्र ने पूछा तुम क्यों हंसे हमको देखकर। तो विद्वानों ने कहा कि मैं तो तुम्हें पागल समझकर हंसा, कि शास्त्र तो 4 होते हैं और डंका 1000 बजा रहे, तो पागलपन नहीं तो क्या। अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा हूं कि तुम सबके महापागलपन को देखकर हंसा हूं, तुम महापागल बैठे हो। तो सबको आश्चर्य हुआ। अष्टावक्र मुनि ने कहा हे जनक, ये आत्मज्ञान शास्त्रों में सीमित नहीं होता है, ये वेद और शास्त्रों से भी परे होता है। जहाँ शास्त्र भी समाप्त हो जाते हैं वहाँ पर आत्मज्ञान का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए डंका मैंने ज़्यादा बजाया था कि शास्त्र से आगे है आत्मज्ञान। राजा जनक को भी झटका लगा, कोई ऐसा विचित्र ज्ञानी आया हुआ है। अष्टावक्र ने कहा कि जिसको प्यास लगी होती है वो हाथ का चुल्लू ऐसे लगाता है, पानी पिलाने वाला ऊपर से पानी डालता है। हे जनक, तुमको यदि आत्मज्ञान की प्यास है तो सिंहासन से नीचे उतर जाओ और मैं आत्मज्ञान देने वाला हूं, मुझे कहो कि मैं सिंहासन पर विराजमान हो जाऊं। राजा जनक ने सोच लिया कि आज कोई बहुत बड़ी हस्ती आई हुई है जो मुझे सिंहासन से नीचे उतार रही है। राजा जनक फट से नीचे बैठ जाते हैं और अष्टावक्र मुनि जिनका शरीर 8 तरफ को टेढ़ा मेढ़ा है वो फट से उठ करके सिंहासन पर बैठ जाते हैं। राजा जनक का अहंकार टूट जाता है और राजा जनक का दिल गदगद हो जाता है। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि हे राजन, जब आत्मज्ञान लिया जाता है, नामदान लिया जाता है तो गुरु दक्षिणा दिया जाता है। जैसे मेरे पास लोग नामदान लेने आते हैं, आज करीब 25-30 लोगों ने नामदान लिया।
आज नामदान जिस तरीके से मैंने दिया है उस तरीके से आज तक 35 साल में कभी नहीं दिया था। आज का मेथड ही बदल दिया, आज का नामदान। और शायद इस तरह से कोई गुरु नामदान देता नहीं होगा, और शायद मेरा भी इरादा नहीं था इस तरह से मैं दूं, लेकिन जब पहुंचा नामदानियों के बीच में तो मैंने देखा यही तरीका कामयाब है जो आज अपनाया हूं। 2 लाइनों में नामदानी बैठे थे और बीच में जगह पड़ी थी रास्ता, तो मैं इधर से उधर चल रहा था, आ रहा था, जा रहा था, नामदान दे रहा था, और सबके सिर पर हाथ रख दिया और सबको आशीर्वाद दे दिया और सबको नामदान दे दिया। और सब ने दक्षिणा, एक साधु ने 2 थाल हाथ में ले ली, मैं सिर पर हाथ रखता चला गया, थाल में दक्षिणा देते चले गए, और सब ने फल दिया और सबके पास में जा जा करके हमने फल का प्रसाद दे दिया और हमने कहा जय बजरंगबली, और मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर चला गया। किसी भक्त ने कहा कि व्यास गादी पर आने में देर हो गई। रास्ते में रविंद्र यादव ने मुझको रोक लिया, अपने घर ले गए, 5 मिनट समय ले लिया। वेदनाथ शाह ने रोक लिया, 5 मिनट अपने घर ले गए। और दिलीप शाह ने रोक लिया, 1 मिनट फूल बरसाया गाड़ी पर। तो मैंने सोचा कि भगवान भी अपने बस में नहीं होता है तो असंग जैसा संत अपने बस में कैसे रह सकता है। जहां भक्त ब्रेक मारेगा वहां रुकना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा देर हो गई। आपकी श्रद्धा बहुत है, मेरा भी प्रेम बहुत है। साहिब बंदगी, जितने लोगों को नामदान लेने की इच्छा होगी सबको नामदान मिलेगा। सब नामदान लेने के लिए मेरे निवास पर दिनेश यादव के पावन घर में पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे? जितने बजे पहुंचेंगे उतने बजे पहुंचेंगे। मैं बता दूंगा कितने बजे पहुंचेंगे। सिर्फ 2:30 बजे पहुंचेंगे और हल्ला वल्ला नहीं मचाएंगे, शांति से बैठेंगे। 2:30 से 3 तक ट्रेनिंग होगी और 3 से 3:30 तक नामदान होगा और 3:45 बजे चल दूंगा, 4 बजे यहाँ आ जाऊंगा, फिर प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन नामदान में गुरु दक्षिणा देना चाहिए। गुरु दीक्षा लो तो गुरु दक्षिणा दो। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जनक आत्मज्ञान का दान लेना चाहते हो तो गुरु दक्षिणा दे दो। जनक ने कहा, जो मांगो दे दूंगा। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तन दो, मन दो, धन दो, राज्य दो। संकल्प करो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संकल्प हो गया। राजा जनक बोले कि मैं तन देता हूं, मन देता हूं, धन देता हूं, राज्य देता हूं। राजा जनक बैठ गए। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, अब ये शरीर आपका नहीं है, मेरा है। ये मन आपका नहीं है, मेरा है। ये धन आपका नहीं, मेरा है। राज्य आपका नहीं है, मेरा है। तो राजा जनक मन में सोचने लगे कि आत्मज्ञान तो बहुत महंगा पड़ गया। तन भी चला गया, मन भी चला गया, धन भी चला गया, राज्य भी चला गया। अरे भाड़ में जाने दो आत्मज्ञान, अपना धन दौलत संभालो। लेकिन अब दे चुके तो क्या करें? धनुष से बाण छूट गया तो क्या करें? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब दक्षिणा दे दिया तो अब क्या करेगा जनक? तो जनक सोचता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जनक तुमने अपना मन मुझको दे दिया है, अब इस मन से तुम क्यों सोच रहे हो? ये मन तुम्हारा नहीं है, सोचने का हक नहीं है। राज्य के बारे में क्यों सोच रहे हो? राज्य भी दे चुके हो। धन के बारे में क्यों सोच चुके? धन भी दे चुके हो। और शरीर के बारे में क्यों सोच रहे हो? शरीर भी दे चुके हो। राजा जनक ने कहा कि सच बात है, ऐसा तो कोई गुरु मिला नहीं, सब कुछ ले लिया। अष्टावक्र मुनि ने कहा, सब कुछ नहीं लिया हूं, तुमने सब कुछ दिया है। लेकिन सब कुछ देने वाला कौन है? जिसने सब कुछ दिया है, तन दिया, मन दिया, धन दिया, राज्य दिया, वो देने वाला कौन है? वो देने वाला अभी है, वो कौन है? सब कुछ तुमने नहीं दिया है, सब कुछ देने वाले को नहीं दिया है। जिसने सब कुछ दिया है वो भी है, वो कौन है? उसको सोचो। राजा जनक से अष्टावक्र मुनि कहते हैं,
तन देने वाले तुम हो, मन देने वाले तुम हो, धन देने वाले तुम हो, राज्य देने वाले तुम हो, तो तुम कौन हो? तुम वही हो परमात्मा जिसके बारे में तुमने पूछा है। तुम वही अमर आत्मा हो जो सब कुछ दिया है, फिर भी वो शेष बचा है, वो पूर्ण है, वो तृप्त है, वो अमर है, अविनाशी है। वही तुम हो, वही आत्मा का ज्ञान है। राजा जनक को ज्ञान हो जाता है, उठ करके अष्टावक्र मुनि को प्रणाम करते हैं। अष्टावक्र मुनि सिर पर हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, सब कुछ देने के बाद तुम स्वयं को नहीं दे सकते हो, और वही अमर आत्मा है जो तन से पृथक है, मन से पृथक है, धन से पृथक है, राज्य से पृथक है। कभी कभी आप कहते हो कि मेरा मन आज बड़ा प्रसन्न है, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। इसका मतलब मन अलग है, तुम अलग हो। कभी कभी तुम कहते हो मेरे शरीर में दर्द है, यानी शरीर अलग है, तुम अलग हो। तुम कहते हो मेरी घड़ी बिगड़ी है, घड़ी बिगड़ी लेकिन तुम नहीं बिगड़े हो। शरीर में दर्द है लेकिन तुम में दर्द नहीं है। मन में दुख है लेकिन तुम में दुख नहीं है। कभी कभी कहते हो मेरा मकान टूट गया है, तुम्हारा मकान टूट गया लेकिन तुम नहीं टूटे हो। इसलिए याद रखना, तुम धन से भी अलग हो, राज्य से अलग हो, दौलत से अलग हो, दुनिया से अलग हो, शरीर से अलग हो, मन से अलग हो, इस बुद्धि से अलग हो। तन मन बुद्धि राज्य धन दौलत सबको जानने वाले, मानने वाले, सोचने वाले, विचारने वाले कौन हो? तुम हो। तुम कौन हो? तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और इस आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया वो दुनिया में कभी दुखी नहीं होता है। ये आत्मा का स्वरूप कैसा है? श्री कृष्ण कहते हैं, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा नया शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिसको शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, और जिसको आग जला नहीं सकती है, उस तत्व का नाम आत्मा है। न जायते मृते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शास्तो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका जन्म नहीं होता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा न कभी हुआ है, न होगा, न होता है, वो आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, पुराना है, नित्य है। शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। जिसका हमेशा प्रकाश रहता है, उस तत्व का नाम आत्मा है। पहचानो अपने को। कितने लोगों ने इस शरीर को ही मान लिया है कि मैं शरीर हूं, बड़े दुखी हो जाते। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के ज्ञाता हो, शरीर के दृष्टा हो। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापिक्तो देहे यस्मिन् पुरुषा परः। आइए, ये तो आत्मज्ञान की बात किया मैंने। इस शरीर को छोड़कर जब तुम
जाओगे, तुम्हारा कहाँ जन्म होगा, और यहाँ जो जन्म हुआ है कहाँ से तुम आए हो। कबीर साहिब ये प्रश्न पूछते हैं, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। किसी को मालूम है कि इस जीवन के पहले हम कहाँ थे? नहीं मालूम है। किसी को मालूम है कि यहाँ से शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं मालूम है। पर कबीर साहब पूछ रहे हैं कि बताओ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। जय हो। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। मैं बताऊंगा तुम कहाँ से आए हो, और ये भी बताऊंगा तुम कहाँ जाओगे। पूरा एड्रेस दे दूंगा, तो जहाँ से आए हो ना वहाँ भी तुम पहुँच जाओगे अपना कब्जा करने के लिए। ये घर मेरा है, लेकिन बताऊंगा भी। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से। ये कबीर साहब पूछ रहे हैं। चाणक्य ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है कि स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे। जो आत्माएं स्वर्ग का सुख भोग करके आई हैं, उनकी पहचान है। क्या पहचान है? स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे। दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। उनकी पहचान होती है नंबर 1 लक्षण। जो स्वर्ग का सुख भोग करके आत्माएं आई हैं, उनका पहला लक्षण कि वो दानी होंगे, दान करने का मन होगा। तोनहा गांव से राजेश मेहता का बालक धाना मेहता 5-6 साल का घर से दर्शन के लिए जब चला गुरुढ़ा विष्णुपुर अररिया, अपने माँ बाप से बोला कि 300 रुपये गुरु जी को दान दूंगा। 5 साल का बालक। तो उसके पिता ने 100 रुपये दिया कि 100 दे दो। बोले 3। तो बाप भी होशियार था, बोले 3 देंगे 3 बार। प्रवचन शुरू हुआ तो 100 रुपये दिया, फिर समाप्त हुआ तो फिर 100 रुपये। दूसरी मीटिंग का शुरू हुआ तो फिर 100 रुपये। तो दूसरी मीटिंग का समाप्त हुआ तो बालक बोला फिर 4 दे दो, 400। जिसका बचपन से दान करने का स्वभाव है, जिसको दान देने में आनंद आता है, जिसको दान करने में रुचि है,
जो गुप्त दान भी करता है, अन्नदान भी करता है, श्रमदान भी करता है, रक्तदान भी करता है, धन दान भी करता है, बुद्धि दान भी करता है, ज्ञान दान भी करता है, वस्त्र दान भी करता है, फल दान भी करता है, जल दान करता है, प्रेम दान करता है, क्षमा दान करता है। दान करने के लिए तुम्हारे पास में कुछ कमी नहीं है। सबसे पहले प्रेम दान करो, सबसे प्रेम का व्यवहार कर दिया करो। गृहस्थ आश्रम में हो तो कन्या दान करो। अगर कन्या तुम्हारे कोई जन्मी नहीं है तो जिसके ज्यादा कन्या हो एक कन्या गोद ले लिया करो। उसको बता दो इस कन्या की जिम्मेदारी मेरी है। जिसके जिसके कन्या ना हो और जिसकी 2 कन्या है एक कन्या ले लो, उसी के घर रहने दो, उसका खर्चा अपने जिम्मे ले लो। कन्यादान हो गया। उसको पढ़ाने लिखाने में, खिलाने पिलाने में, कपड़े पहनाने में, उसकी शादी विवाह करने में जो खर्च आए तुम वहन कर लो तो समझ लो ये कन्यादान तुमने कर दिया है। किसी किसी के भाग्य में बहुत कन्याएं हैं और पुत्र के आशा में 8-8 कन्याएं हो चुकी है। पुत्र देवता पैदा ही नहीं हो रहे, वो लेट कर रहे। पति पत्नी के मन में होता है कि चलो भाई अगली बार शायद पुत्र हो जाए, तो फिर पुत्री होती। ऐसे सोचते सोचते इंतजार करते करते 8-8 कन्या हो गई, 7-7 कन्या हो गई। पुत्र आ नहीं रहा है। ये पुत्र ये भी पुण्य से ही जन्म लेता है। संतान का लाभ तुम्हारे सत्कर्मों से होता है। इसलिए प्यासे को जल पिलाना बहुत पुण्य होगा, संतान लाभ मिलेगा। गौ माता की सेवा, जननी माता की सेवा करना, भूखे को भोजन खिलाना, सत्संगी भाइयों बहनों को भंडारा खिलाना, प्रवचन करवाना, समागम में दान देना, इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। और इस पुण्य से संतान लाभ होता है। और ज्यादा पुण्य अगर हो गया, कोई दिव्य आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पोता पोती के रूप में आकर आंगन में खेलता है, जन्म लेता है और तुम्हारे घर को धन्य बना देता है। इसलिए महिलाओं को भी दान पुण्य करना चाहिए, पुरुषों को भी करना चाहिए। कितने लोग सोचते हैं अरे हमारे घर में एक व्यक्ति तो कर ही रहा, हम तो बस ठीक है। ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर का एक व्यक्ति रजाई ओढ़ लेगा तो क्या सब घर वालों की ठंडी चली जाएगी? एक व्यक्ति मच्छरदानी लगा लेगा तो सबको मच्छर नहीं काटेंगे? एक व्यक्ति दवा खा लेगा तो सबकी बीमारी चली जाएगी? और एक व्यक्ति सत्संग सुन लेगा तो सबके कान में सत्संग पहुंच जाएगा? कभी नहीं। सबको अलग अलग स्नान करना पड़ता, अलग अलग भोजन करना पड़ता, अलग अलग रजाई ओढ़ना पड़ता है। ऐसे पुण्य भी सबको करना पड़ेगा, अलग अलग सेवा करना पड़ेगा और सबको हाथ बटाना पड़ेगा, तभी सबको पुण्य मिलेगा। उस पुण्य का लाभ संतान लाभ होगा। जहां सत्संगियों को बैठना है, झाड़ू लगाने से बहुत पुण्य होता है। वहां पानी का छिड़काव करो, बहुत पुण्य होता है। भोजन परोसने वालों की संख्या देखा कम है, 1 घंटे भोजन परोस दिया, बहुत पुण्य हो जाएगा। खाओ भी खिलाओ भी। दामाद मत बनो कि दामाद बन के बैठ गए बस। अब कोई पूड़ी देगा तो पूड़ी खाएंगे नहीं, पूरी पत्तल खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैनेजमेंट करो।
मैं तो जहां जाता हूं मैनेजमेंट भी करता हूं। छत्तीसगढ़ में कार्तिक राम यादव सिवरी नारायण में प्रवचन करवा रहे थे, भंडारा हुआ। एक भक्त बोला कल आनंद कम आया था, आज ज्यादा आया। तो हमने कहा कैसे? बोले आज सभी सत्संगियों को मैंने खुद दाल भात परोसा है, चावल परोसा है, 3 घंटे खड़े खड़े तो ज्यादा सुख मिला है। कल केवल प्रवचन सुना था लेकिन सेवा नहीं किया था, आज सेवा 3 घंटे किया हूं, उससे ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई है। ये प्रवचन तो थ्योरी है और सेवा प्रैक्टिकल है। थ्योरी भी जरूरी है लेकिन प्रैक्टिकल उससे भी ज्यादा जरूरी है। सेवा करो। दान प्रसंगों, अन्नदान भी बहुत बड़ा दान है। आज कांझा बनिया पट्टी के लोग बड़े पुण्यभागी हैं। इतना बड़ा सत्संग कराकर ये 15 से 20 हजार श्रोताओं को ज्ञान दान भी दे रहे हैं, भंडारा करके अन्नदान भी दे रहे हैं, जल पिला करके जलदान भी दे रहे हैं और सभी को नमस्कार करके प्रेम दान भी कर रहे हैं। ये महादान का यज्ञ चल रहा है। गुरुदेव को बुला करके ज्ञान दान की गंगा बह रही है। याद रखना, ये धरती धन्य है, ये गांव धन्य है, यहाँ के नर नारी धन्य है जिन्होंने ज्ञान दान का कार्यक्रम रखा है और 20 हजार लोग ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति दान भी करो, दूसरों को भक्ति सिखाओ, दूसरों को दान पुण्य सिखाओ, दूसरों को सत्संग सुनाओ और नाम दान भी लो। नाम दान भी जरूरी है। निगुरा बनकर मत घूमो। राम कृष्ण से को बड़ा न हो तो गुरु कीन, 3 लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। भक्ति की शक्ति को पहचानो, गुरु भक्ति करो, देशभक्ति भी करो, देश के प्रति गद्दारी मत करना, गौ भक्ति भी करो, गाय की रक्षा करना, गाय को मारना नहीं है। और मातृभक्ति करो, माँ का सम्मान करना है, माँ को गाली नहीं देना है, माँ को आंख नहीं दिखाना है। ये आंख भी तुम्हारी नहीं है, ये हाथ तुम्हारे नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं, ये माँ के शरीर से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये हड्डी मांस का पुतला ये माँ के शरीर से बना है, उसी को आंख दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती? माँ के पैर छूना मातृभक्ति है। पितृभक्ति करना, पिता की वीर से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। पसीने की कमाई से तुमको खिला खिला कर जवान किया है। धूप में खड़े होकर मेहनत करके धन कमा करके तुमको शिक्षा प्रदान की। अब तुम अपने पापा को पापा कहने में शर्माते हो, इतने घमंडी हो गए। एक बालक कलेक्टर हो गया, उसके पापा मिलने के लिए गए। 4-5 कलेक्टर और बैठे थे। उन कलेक्टरों ने पूछा ये बूढ़ा आदमी कौन है? तो उसके लड़के ने कहा ये अपने खास आदमी है। बोले कहाँ से आए हैं? बोले अपने गांव से ही आए हैं। बोले कौन लगते हैं? बोले खास रिश्ते में। तो बाप को गुस्सा आया, उठकर खड़ा हुआ, बोले मैं इस नालायक का बाप हूं, खास बताता। अरे बाप को बाप नहीं कह सकते, खास कहते हैं। खेत की घास समझ रखा है। बिना बाप के कौन पैदा हो सकता है? इसमें कौन शर्म की बात? कोई है शर्म की बात? बिना मां के जन्म किसका होगा? भगवान राम भी तो माता पिता से पैदा हुए, भगवान कृष्ण भी माता पिता से जन्म हुआ, मेरा भी जन्म माता पिता से हुआ।
और भगवान कृष्ण के माँ का नाम अमर हो गया। जिस माँ ने पालन पोषण किया यशोदा, यशोदा को भी यश मिल गया। भगवान राम का जन्म देने वाली माँ कौशल्या का नाम अमर हो गया। महाराजा दशरथ का भी नाम अमर हो गया। याद रखना, जिस माँ बाप की संतान हो अपने माँ बाप का नाम अमर कर दो, ऐसे कर्म करके दिखा दो और डंका बजा कर बोलो ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है। इसमें शर्म की क्या बात है। मेरे आश्रम पर जब मेरी माता जी आती थी, अब तो परलोक चली गई, आती नहीं है। मैं सोचता हूँ कुछ चुड़ैल उड़ैल बनकर आ जाए तो आ जाए, बोलो चुड़ैल बनी ही नहीं, मुक्त हो गई, कल्याण हो गया उसका। इतने बड़े महान संत को जन्म दे दिया, वो चुड़ैल क्यों बनेगी। आती थी, सब भक्त लोग पता लगा लेते थे कि गुरु जी की माँ है, तो भक्त लोग उनके पैर छूते थे। तो मैं निकला, सत्संग में जा रहा था, तो माँ बैठी थी रास्ते के किनारे, तो उसके पैर छू रहे थे। तो मैंने कहा माता जी, मेरे से ज़्यादा तो आपके लोग पैर छू रहे हैं। तो माता जी ने कहा कि सब तुम्हारी महिमा है, तुम्हारी वजह से हमारे भी पैर छू रहे हैं और तुम्हारी वजह से हमारी पहचान है। नहीं, माता तो बहुतें होती हैं, लेकिन जिस माँ का बेटा संत बन गया, महान संत हो गया, उस माँ का भी सम्मान बढ़ जाता है। और जिस माँ का बेटा जुआरी हो गया, शराबी हो गया, कबाबी हो गया, उस माँ का अपमान शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखना, जिस माता पिता के संतान तुम बन करके तैयार हुए हो, उस माता पिता का सम्मान भी बढ़ाना, आदर बढ़ाना, नाम बढ़ाना, उसके नाम को मत डुबाना। ऐसी कोई गलती ना करना जो पुत्र और पुत्री की गलती से माँ बाप का नाम डूब जाए, ऐसा पाप लग जाएगा। अपने पापा का नाम बहुत ऊंचाई पर उठाइए, अपनी माँ का नाम ऊंचाई पर उठाइए। देश भक्त बनिए, मातृ भक्त बनिए, गुरु भक्त बनिए, पितृ भक्त बनिए और गौ भक्त बनिए। और हो सके तो अपने गांव के भी भक्त बनो, ग्राम की भक्ति करो। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु, सोने चांदी से नहीं किंतु, तुमने मिट्टी से है किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से है किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ग्राम भक्ति भी करो, पंछियों के ऊपर भी दया रखो, कीड़े मकोड़ों पर भी दया रखो, सांप और बिच्छू पर भी दया रखो। बच के रहो, उनको भी जीने दो, जाने दो, क्योंकि तुम शक्तिशाली प्राणी हो। मनुष्य अगर ठान ले तो सृष्टि में सबको मिटा सकता है, और मनुष्य यदि ठान ले तो सृष्टि में सबको बचा सकता है। तुम शक्तिशाली हो। गुरु के ऊपर भी दया रखना। कभी चरण छूने के चक्कर में गुरु को ढकेल ना देना। कई बार लोगों ने हमको ढकेल दिया है। अब 10-12 लोग जब ढकेलते तो हम इतना कहाँ रोक पाएंगे। कभी गुरु जी को ढकेलना मत। इसलिए मैं बीच वाले रास्ते से आना बंद कर दिया। मैं समझ गया खतरा है, ये 20,000 ढकेलेंगे तो ढकेल जाऊंगा मैं। कभी कभी चांस मिल जाए, चांस,
तो गुरु जी के चरण कोमल हाथों से छूना, ऐसे नाखून से खुरच मत देना। गुरु जी के चरण बहुत कोमल हैं, नाखून से खाल छिल जाएगी। तुम्हारे गुरु जी बहुत कोमल हैं। 3 चीजें बहुत कोमल होती हैं, एक तो फूल, दूसरे गुरु और तीसरे बहू। सबको अच्छा लगा? नंबर 1 गुरु बहुत कोमल होता है। नंबर 2 फूल, फूल भी बहुत कोमल होता है। नंबर 3 बहू, बहू को भी संभालना कोमलता से। अपने माता पिता के ऊपर भी दया करना, प्रेम करना। माँ के भक्त बन करके जियो, भारत माता की भी भक्ति करो। ये पहला देश है जिसको भारत माता माना गया है। ये हिंदुस्तान, इसको हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की बाहुल्यता है, इसलिए ये हिंदुस्तान। हिंदी भाषा है, यहाँ हिंदू बहुत रहते हैं, और भी मजहब मिक्स है, हिंदू की संख्या बहुत है, इसलिए हिंदुस्तान। भारत माता, जननी माता, गौ माता, धरती माता। इस धरती की मिट्टी को जब विदेश जाना, तो अपनी धरती की मिट्टी को उठाकर तिलक लगा लेना और कह देना, हे भारत माता, हे धरती माता, मैं विदेश तुझे प्रणाम करके मस्तक में लगा कर जा रहा हूँ। ये शरीर विदेश में रहे, लेकिन मेरा मन और माइंड तेरे चरणों में लगा रहे। इस भारत की माटी को भूल ना पाऊं और वापस लौटकर फिर अपनी धरती पे आ जाऊं, ऐसा कहकर जाना। धन्य है तुम्हारे देश की धरती। अपनी बूढ़ी और कमजोर मां के ऊपर भी दया करना, करुणा करना। सासू मां के ऊपर भी कृपा करना। मैंने सुना है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी गरीब घर में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक के जन्म लेते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। मां ने मजदूरी करके उस बालक का पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा परीक्षा सब सहयोग किया। उस बालक को बचपन में उस मां ने एक संत से आशीर्वाद दिलाया। संत की कृपा दृष्टि पड़ी। वो बालक, गरीब महिला का बालक, ऊंची शिक्षा प्राप्त करके IAS की परीक्षा क्रॉस किया और कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनने के बाद शादी किया। मां की इच्छा थी अपनी बहू को भी देख लूं। बहू आ गई, कलेक्टर की बहू। मां को खुशी है कि मेरा बेटा कलेक्टर है। याद रखना, कलेक्टर को कलेक्टर बनने में जितनी खुशी नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी
माँ बाप को होती है कि मेरा बेटा कलेक्टर हो गया। उससे कहीं ज़्यादा खुशी पत्नी की होती है कि मेरा पति कलेक्टर है। उससे ज़्यादा खुशी तुम्हारी बहन को होती है, बहन सोचती मेरा भाई कलेक्टर है। उससे ज़्यादा खुशी तुम्हारे मामा को होती है, नाना को होती है कि मेरा भांजा मेरा नाती कलेक्टर बन गया है। सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे दादा दादी को होती है कि मेरा पोता मेरी पोती कलेक्टर बन गया। क्या बात होती है। तुम्हारे कलेक्टर बनने से तुम जितना खुश नहीं हो, उससे ज़्यादा कहीं तुम्हारे रिश्ते से जुड़े हुए लोग खुश हो रहे हैं। इसलिए कलेक्टर बन करके उनको भूल न जाना। कितने लोग कलेक्टर बन जाते हैं तब से लौट कर अपने गांव वापस ही नहीं आते। वो कहते हैं ये गांव तो कबाड़ा है। अरे मूर्ख, इसी कबाड़ा से तो लबाड़ा पैदा हुआ। फालतू बात करता है। चल इधर आ, मकई खेत में मकई खा ले, अपने साथियों के साथ बैठ। जितना ये लोग तुम पर प्रेम न्यौछावर करेंगे, जितना तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, इनके साथ में बचपन तुम खेले थे, इन्हीं गलियों में घूमे थे, अब कलेक्टर बन गए, सीएम बन गए, पीएम बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन अपने गांव में आइए समय निकाल करके और अपने गांव का नक्शा भी बदल डालिए और ट्रांसफर कराकर अपने जिले में पहुंचिए और वहां सारे फंड दे दीजिए, अपना गांव चमकदार बना दीजिए। जन्मभूमि को भूलना नहीं है। गांव वालों को भी फायदा होना चाहिए जिस गांव में जन्म लिया है। सच बताता हूं, मैं तो जैसे बनिया पट्टी कांझा बनिया पट्टी में प्रवचन किया हूं। मैं जिस दिन सीएम बन जाऊंगा सबसे पहले यही का नक्शा सब बदल दूंगा, पूरा चेंज। 100 करोड़ यहां दूंगा। लोगों के जिनके मकान झुग्गी झोपड़ी है सब तोड़ के नया 3 मंजिल खड़ा करूंगा। फिर बोलूंगा आप प्रवचन कराओ, सीएम भी और गुरुजी भी, जय बजरंग बली, 2 in 1। जिनके शुभ कामनाओं से तुम बड़े बनते हो, जिनके शुभ चिंतन से तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो, उस माँ को मत भूलना, पिता को मत भूलना, रिलेशन वालों को मत भूलना और उन ग्रामवासियों को मत भूलना जिन्होंने शुभ कामना करके तुमको इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनको नमन करना और उनको हमेशा याद रखना, धन्यवाद देना। तुम और ऊंचाई पर चढ़ते चले जाओगे, तुम्हारी सीमा नहीं रहेगी कोई, कहां तक तुम पहुंचोगे। साहिब बंदगी बोलो। मैं थक गया हूं, प्रवचन बंद कर देता हूं। बंद कर दो हैं? भूख लग गई है, बंद कर देता हूं। प्यास लगी है, बंद कर देता हूं। नींद आ रही, बंद कर देता हूं। अरे कुछ नहीं लगा है, केवल नाटक कर रहा हूं। आज तो बहुत अच्छा खा पी के आया हूं। 2 पराठे खाया हूं दिनेश यादव के यहाँ, थोड़ी खीर, थोड़ी सब्जी। आज तो माल छका हूँ। और छोले भी चना और मटर एक ही मिक्स करके बना दिया। छोले दोनों मिक्स किया तो डबल मसाला भी डाल दिया साधु ने। फिर मेरे से कहने आया कि मसाला डबल था। हमने कहा डबल था और छोले और मटर भी डबल था। बोला अब कल सिंगल कर दूंगा। हमने कहा तुम भी डबल ही हो। न भूख है, न प्यास है, न नींद है, न थकान है। केवल आपके प्रेम को पा करके, आपकी श्रद्धा को देख करके मेरे मुखमंडल पर भी एक नई मुस्कान है, नई मुस्कान है। कोई थकान वकान नहीं। साहिब बंदगी साहिब। माँ बहू को देखती है, माँ खुश हो जाती है कि मेरी बहू आ गई है। मिट्टी तो मिट्टी है, पर मिट्टी से जो गुलाब का फूल खिलता है, गुलाब के फूल को देख करके ये मत सोचना कि आकाश में खिला है, ये मिट्टी से ही खिला है।
माँ तो माँ है, पिता तो पिता है, उनसे जो पुत्र और पुत्री गुलाब की तरह खिले हैं, तो ये मत सोचना कि ये बिना माँ के हैं। किसी माँ ने ही फाउंडेशन बनकर उनको खिलाया है। बहू ने जब अपनी सासू को ठीक से देखा तो सासू माँ के एक आंख नहीं थी, अर्थात सासू कानी थी। कानी समझते हो? जिसके एक आंख नहीं होती उसको कानी और काना कहते थे। बहू को बहुत गुस्सा आ गई कि अरे कानी का मुंह देख करके सब अशुभ हो गया। अब देखिए, बहू को ज्ञान नहीं है। उस कानी स्त्री का पुत्र उस कानी माँ का दूध पिया, गोद में खेला, कानी माँ के मुंह को रोज देखा, वो पढ़ लिख करके इतना शुभ हो गया कि कलेक्टर हो गया। और ये बहू कल आई है, ये अपनी कानी सासू को देखकर सोच रही कि अशुभ हो जाएगा। अरे अशुभ नहीं होगा, तेरा पति जो है वो कानी माँ से पैदा हुआ और कानी को देखा और कानी के हाथ का पानी पिया और कानी का दूध पिया और कानी का भोजन खाया और कानी की गोद में खेला। वो कानी को देखते देखते कलेक्टर बन गया। तो तेरी सासू कानी है, तू भी कानी को पानी पिला दे, कानी को दूध पिला दे, तो तू भी नहीं कलेक्टर बनेगी, लेकिन कलेक्टर की पत्नी बन गई तो इतना क्या कुछ कम बन गई है, ये भी बहुत बन गई है। लोग इन सब भ्रांतियों में फंसे रहते हैं कि आज काना को देख लिया तो कुछ अशुभ हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई अशुभ हो जाएगा। और बिल्ली से पूछो उसका रास्ता आदमी काट गया तो उसको कितना अशुभ होगा। तुम भी तो रास्ता काट गए हो। कितने ज्योतिषी बता देते हैं 7.5 शनि लगा हुआ है, बस घबरा गए। कैसा 7.5 शनि? ये भ्रांति है, भ्रम है, ढकोसला है। एक ज्योतिषी रोड किनारे बैठा हुआ सबकी हस्तरेखा देख रहा था, सब लोग दिखा रहे थे। एक आदमी का हाथ देखा, बोला कि तुम्हारी भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो आदमी डर गया, उसने कहा अरे महाराज क्या करना पड़ेगा? तो ज्योतिषी ने कहा शनि देवता को शांत करने के लिए कुछ दान करना पड़ेगा। बोले क्या दान कर दो? ज्योतिषी बड़ा ठग था, दान तो करना चाहिए लेकिन ठगाना नहीं चाहिए। ज्योतिषी ने कहा 101 रुपया दान करो तो 7.5 शनि को मैं शांत कर दूंगा। तो उस गरीब आदमी ने कहा 101 तो है नहीं, तो बोले 51 दे दो हो जाएगा। बोले 51 भी नहीं है। बोले 21 रुपया निकाल। बोले 21 भी नहीं, गरीब आदमी। तो बोले 5 का नोट निकाल दे, फालतू बात मत कर। बोले 5 रुपया भी नहीं है। तो बोले निकल बाहर, तेरे ऊपर 7.5 शनि लगा भी नहीं, बेवकूफ कहीं के जड़। अब 1 रुपया भी नहीं, 5 रुपया भी नहीं, तो 7.5 शनि लगकर करेगा भी क्या? और शनि देवता है तो देवता किसी के ऊपर क्यों लगेगा? देवी और देवता के नाम पर दूसरों को ठगने का धंधा बंद कर दीजिए। देवी और देवता के नाम पर बकरे की बलि, भैंसा की बलि, सुअर की बलि करना बंद कर दीजिए। देवी और देवता दया की मूर्ति होते हैं, उनके नाम पर बकरा काटना, भैंसा काटना, सुअर काटना ये महापाप का काम होता है। याद रखना, देवी देवता के नाम पर फल काटिए, खीर बांटिए, लेकिन ये मांस वहाँ वितरण नहीं होना चाहिए। और किसी देवी के मंदिर में बकरा, भैंसा, भेड़ा कटना नहीं चाहिए। देवी अहंकार को कटना देखना चाहती है। अपने अहंकार को देवी के चरणों में ज्ञान की कटार से काट करके भेंट कर दीजिए तो देवी खुश हो जाती है। ये बकरे को काट कर भेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना अहंकार काट करके उनके चरणों में रख दीजिए तो देवी का आशीर्वाद मिल जाता है। साहिब बंधु, बहू
अपनी सासू को देख करके नफरत करने लगी। अपने पति कलेक्टर से कहा कि माता जी को गांव में छोड़ दो, हम लोग सिटी में रहेंगे, इनको अपने घर पे मत रखो शहर में। धीरे धीरे पति भी अपनी पत्नी के चंगुल में आ गया था। माँ को गांव में छोड़ दिया। बूढ़ी माँ, अकेली माँ, कमजोर माँ, अशक्त माँ, प्रेम से भरी माँ गांव में पड़ी है, तड़प रही है, कोई पानी देने वाला नहीं है। कलेक्टर की माँ है, धनवान की माँ है, लेकिन माँ की ये दुर्दशा हो रही है। जितने वृद्धाश्रम हैं वहाँ जाकर के देखिए, ज़्यादातर धनवानों के माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हैं और गरीबों के माता पिता अपने घर में मुस्करा रहे हैं और बेटे बहू का प्रेम पा रहे हैं। याद रखना, तुम बड़े आदमी तब कहलाओगे जब अपने बूढ़े माता पिता को अपने घर में रख करके उनको टाइम पर नाश्ता और भोजन खिलाओ, स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, पैर छुओ, उनको खुश रखो, तब तुम बड़े आदमी हो। वह बड़ा आदमी नहीं है जिसके माता पिता वृद्धाश्रम में पड़ा है। वो काहे का बड़ा है? वो तो नरक में खड़ा है, उसको स्वर्ग में ठिकाना नहीं मिलेगा, नरक में ही जाना पड़ेगा। अपने बूढ़े माता पिता की गम खा करके, सह करके सेवा कीजिए, सेवा से ही मेवा मिलने वाला है। आप गाय भैंस की सेवा कर लेते हो, कुत्ते बिल्ली की सेवा कर लेते हो, चिड़ियों की सेवा कर लेते हो, पशु पक्षियों की सेवा कर लेते हो, तो क्या अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? माता पिता की सेवा गम खा कर लेना। और माता पिता से भी कहूँगा, अपने बेटे बहू को सताना नहीं, दुखाना नहीं, कठोर बोलना नहीं, गाली देना नहीं, गम खा करके रहना, खुश रहना और अपने बेटे और बहू को धन्यवाद भी देना और अपने बेटे बहू को आशीर्वाद भी देना और बेटे बहू को क्षमा भी कर देना। बेटे बहू को दुख नहीं देना है। माता पिता का भी धर्म है कि बेटे बहू को सदा प्रेम दीजिए ताकि बेटे बहू तुम्हारी सेवा कर सके। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल, सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना सदा। गाइए संजय, अजीत, मनीष, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे बहुत सुंदर, ताली बजाकर गाइए, मुस्कुरा कर गाइए। आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में, बहुत सुंदर, भाव से गाइए। आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना। गाते रहो, हम कुछ काम कर रहे हैं, इधर देख लिया करो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हाँ, बहुत अच्छा। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल,
हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। सब शांति से बैठ जाए, कोई आवाज नहीं। कलेक्टर अपनी माँ को गांव में छोड़ देता है। माँ कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी दुखी होती है, कभी जमाना को याद करती है। कितना स्वार्थी संसार है। अपना पुत्र भी अपना नहीं हुआ, बहू ने आकर के पुत्र के दिमाग को भी बदल दिया है। एक दिन कलेक्टर के पुत्र का जन्म हुआ। माँ को सूचना मिली। माँ मिलने के लिए जाती है और कहती है, मेरा पोता मुझे दिखा दीजिए। बहू कहती है, सासू जी तुम कानी हो, पोता को देखोगी अशुभ हो जाएगा, इसलिए हम पोता को न दिखाएंगे न छूने देंगे। धक्का मार कर घर से बाहर कर दिया। रोती हुई सासू अपने गांव वापस आती है। बेटे ने कहा कि माँ तुम यहाँ मत आया करो, तुम कानी हो, इससे हमारी बदनामी होती है। लोग कहते हैं कलेक्टर की माँ कानी है, तो कानी का बेटा है, इसलिए मत आया करो। माँ का मन दुखी हो गया। एक दिन कलेक्टर का प्रोग्राम अपने जन्मभूमि के गांव में लगा हुआ था। गांव में गया, प्रोग्राम किया तो उसके मन में माँ की याद आ गई। ग्रामवासियों से कहा कि मैं अपनी माँ से मिलूंगा, ले चलो मुझे। वहाँ मिलने गया। जब दरवाजा खोला तो देखा कि माँ मरी पड़ी हुई है। आज सवेरे सवेरे उसका देहांत हो गया है। माँ की लाश को देख करके कलेक्टर के मन में पुरानी यादें आ गईं कि यही वह माँ है जो अपने आंचल का दूध पिलाती थी।
उस माँ की लाश के पास में एक कागज पर लेटर लिखा हुआ रखा था। उस लेटर को उठाकर कलेक्टर ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि बेटा, मैं कानी थी इसलिए तूने भी मुझसे नफरत किया, तेरी पत्नी ने नफरत किया, गांव वालों ने नफरत किया, तेरे शिक्षकों ने, तेरे मित्रों ने भी नफरत किया, और इस कानी होने के कारण तूने मुझे छोड़ दिया। तेरी पत्नी ने मुझे गांव में छोड़ दिया अकेले। पर मैं अब जी नहीं सकती हूँ, पर इतना कह करके मैं मरूंगी कि मैं कानी कैसे हुई। बेटा, आज कानी की कहानी सुनाती हूँ। तू जब जन्म लिया था तो तू स्वयं काना पैदा हुआ था। बहुत से डॉक्टरों को मैंने दिखाया, तेरा कोई इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा कि यदि कोई अपनी आंख दे दे तो तुम्हारे बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। कोई आंख देने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने अपनी एक आंख तुझको दे दिया। उस दिन से मैं कानी हो गई और तू जो काना था तू आंख वाला हो गया। लेकिन तू आंख वाला हुआ पर भीतर से अंधा हो गया अपने पत्नी के मोह में और मुझको अकेले छोड़ दिया। और मुझे खुशी है कि मैं अपने बेटे को आंख दे करके संसार छोड़कर जा रही हूँ। ये तेरी माँ की आत्मा तुझे दुआएं देती है। तूने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं फिर भी तुझको दुआ देती हूँ, तू सुखी रहे। इस पत्र को पढ़ करके कलेक्टर फूट फूट कर रोता है, अपनी पत्नी को बुलाता है, पत्र दिखाता है। पत्नी भी रोती है कि मेरी सासू कानी नहीं थी। कलेक्टर कहता मेरी माँ कानी नहीं थी, बल्कि मैं काना था। मेरा कानापन मिटाने के लिए मेरी माँ ने मुझे आँख दे दिया तो मैं आँख वाला हो गया, माँ कानी हो गई। उस माँ के साथ मैंने इतनी नफरत किया, इतना गलत व्यवहार किया। मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप है और दुख है। याद रखना, आपकी माँ लंगड़ी हो, कानी हो, बहरी हो, लेकिन फिर भी उसका अनादर मत करना। हो सकता है वो तुम्हारे कारण ही कानी हो गई हो। अब तुम उसका अनादर करोगे, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। अपने धर्म को कभी भूलना नहीं। आपका जीवन पवित्रता को प्राप्त हो। आपका दुख आपको दुखी न कर सके। आपका स्वभाव बहुत सुंदर बने। मान सम्मान की इच्छा आपकी समाप्त हो। अपमान की चोट आपको घायल न कर सके। अभिमान आपके अंदर स्थान न पा सके। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी। स्वर्ग में स्थित आत्मा का लक्षण होता है वो दानी होगा। दिल खोलकर दान करना। मधुरा च वाणी, और उसकी वाणी बहुत मधुर होगी। मधुर वाणी बोलना। अपनी वाणी को बिगड़ने मत देना। वाणी की साधना करो। कम बोलो, धीरे बोलो, संभल कर बोलो, क्योंकि मुख से निकले हुए शब्द सैकड़ों साल तक अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, और न कोई
शीतल करे, आपहु शीतल हो। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। गाइए ओम प्रकाश। श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु की। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आगे। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आगे। साहिब सो सब होत है, बंदे ते कछु नाय। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मान। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मान। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। गाते रहो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। हित अनहित या जगत में, जान परत है कोय। हित अनहित या जगत में। सुन लिया करो ध्यान से, फिर दोहरा दिया करो। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माय। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने नाय।
ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। ज्यों तिल में तेल है चकक में है आग। ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग। तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सब शांति से बैठ गए, कोई चहल कदमी मत करे। सत्संग के लिए जिन्होंने जगह प्रदान किया है, ऐसे महान भक्त श्रीमान नारायण यादव निवासी बनियापट्टी वालों को व्यासवादी धन्यवाद दे रहे। कहाँ है नारायण यादव? ये उन्हीं की जगह में सत्संग हो रहा। ताली बजा दो उनके लिए। कहीं गए हैं लेकिन ताली बजा दो, वो सुन लेंगे। नारायण नारायण नारायण। श्रीमान आनंद कुमार उर्फ रुदल यादव निवासी लाफा सड़क जिला पूर्णिया, आपने 2 गाड़ियां प्रचार प्रसार में लगाई थी, इसलिए व्यास गादी उनको आशीर्वाद दे रही। ताली बजा दो। महेश यादव ने भी गाड़ी प्रचार में दिया था। उप मुखिया, वाह, महेश यादव। रविंद्र यादव भी प्रचार में गाड़ी दिया था। रविंद्र यादव पूर्व समिति अध्यक्ष साहिब बंद। बहुत बड़ी बात, ताली बजा दो इनके लिए। बहुत आनंद आ रहा है। दिवाकर यादव उप सचिव बहुत सेवा में लगे हुए। ये बच्चा इस गांव का दामाद है। जिस समय पूर्णिया में उमेश यादव के साथ लालचंद राय ये भक्त जा रहा था मोटरसाइकिल पर परमिशन लेने के लिए कि सत्संग कराने का, उसको इतनी खुशी सी लालचंद को बेहोश हो गया मोटरसाइकिल पर। कुछ बात कर रहे थे, वो बात ही नहीं सुना, बोला नहीं। बोला गाड़ी साइड में लगाया तो देखा कि उसका बोल बंद हो गया। पानी छिड़का, हवा किया, पानी पिलाया, आँख खोली, होश आया। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले गुरु जी की याद में और प्रोग्राम की खुशी में परमिशन मिल गया तो हमारा होश ही नहीं रहा। ये लालचंद इस बालक के पिता श्री ओकिल राय जी माता मंजुला देवी को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। ये इस गांव के दामाद हैं, जमाई हैं। इनके ससुर श्री शिव नारायण महलदार, सासू बुधिया देवी और इनकी पत्नी श्रीमती निर्मा देवी राय, बेटा अभिषेक कुमार, निखिल कुमार, बेटी गुंजा कुमारी, ब्यूटी कुमारी, पूरे परिवार को मैं शुभकामना करता हूँ। बड़ा भाव था। आज इनका दिल ग्रामवासियों से बहुत खुश है क्योंकि ग्रामवासियों ने इनकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। मैं चाहूंगा लालचंद का परिवार, उनकी पत्नी, बेटा आकर प्रणाम करने, सास ससुर प्रणाम करने, आशीर्वाद ले ले। मंगलमय घड़ी आई है,
कोई जानई न जानई मंगलमयी घड़ी आई है। कोई जाने न जाने, जानई न जानई मानई न मानई, जानई न जाने माने न माने, मंगलमयी घड़ी आई है। कोई जाने न जाने मंगलमयी घड़ी आई है। कोई जाने न जाने, जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सद्गुरु के, मानव बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ये है इनका छोटा सा परिवार। इस गांव के ये जमाई है। धन्य है ये गांव। ये छोटी बेटी ब्यूटी कुमारी, बड़ी बेटी है पूजा कुमारी। धन्य हो। आशीर्वाद देता हूं श्री लालचंद जी, और मैं कहूँगा 2 शब्द बोल करके सभी को प्रणाम कर लो, सभी को नमस्कार कर लो, ग्रामवासियों को धन्यवाद दे दो और गुरु जी को साहेब बंदगी कर लो। इनको बिना लीड का माइक दे दो। हमारे सर्वेश जी आ जाएं, बिना लीड वाला माइक दे दो। देखना है 2 शब्द इनके निवेदन की सुन लेना। और आज सबसे बड़ी बात है, ये सड़क किनारे सब इतनी दुकानें लगी हैं, मैंने देखा है। चूड़ियों की दुकान, चूड़ी बिक रही है। सभी पुरुष भी 4-4 चूड़ी पहन लो। मत पहनना, लेडीज के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन सब लेडीज पहन लेना, ले लेना। और बहुत सारा सामान बिक रहा है, टिकली, बिंदी, चूड़ी, माला, अबीर, गुलाल, सब बिक रहा। होली का सामान, खेल खिलौने, खाने पीने की चीजें, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ले, सब बिक रहा है। मैं कहूँगा सभी दुकानों से सब सामान खाने वाला खरीद कर खा भी लेना, ले लेना। खिलौने ले लेना बच्चों के लिए। सब दुकानदार आस लेकर आए हैं कि गुरु जी के सत्संग में हमारा बिक जाएगा, बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। तो इस सत्संग का ये प्रसाद समझ करके सभी दुकानों से खरीद लेना, ताकि दुकानदारों का दिल भी खुश हो जाए। कल मैं जाते जाते एक पंखा खरीदा, ये 70 रुपये का। तो दुकानदार ने जब मुझको देखा तो बोला कि मैं तो फ्री दे दूंगा, एक लेना था तो 2 ले लिया, 2 दे दिया। तो आज एक उसको वापस कर दिया मैंने। ये क्यों लिया? ऐसे आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे यहाँ पर लोग आते हैं, सिर झुकाते हैं, आशीर्वाद दो। तो हाथ सबके सिर पर रखो, तो माता बहन के सिर पे हाथ नहीं रखना चाहिए, ब्रह्मचारी को छूना नहीं चाहिए। तो ये रख दूंगा ऐसे आशीर्वाद। मोर पंख जिसको भगवान कृष्ण अपने शीश मुकुट में लगाते थे, ये मोर पंख मस्ती का प्रतीक है, नृत्य का प्रतीक है। दूर कहीं बादल गरजते हैं, मोर नाचना शुरू कर देता है, मस्ती में डांस करना शुरू कर देता है। याद रखना, ये जिसके सिर पर आशीर्वाद के रूप में रख दूंगा, उसके जीवन में मस्ती आ जाएगी, हस्ती आ जाएगी, भक्ति आ जाएगी, उसका कल्याण होगा। ऐसी चीजें खरीद लेना वहां से। आज एक भक्त को व्यास गादी बुला रही है। श्री जयप्रकाश मेहता, ओम प्रकाश मेहता, संजय मेहता, राजेश मेहता, भुवनेश्वर मेहता, दोनों आइए। आपने 21,000 की राशि उज्जैन आश्रम के लिए, हरिद्वार भंडारा के लिए प्रदान किया है। आ जाओ। जिनके यहाँ 45 दिन में रुका था लॉकडाउन में, ये वह भक्त हैं जिन्होंने 45 दिन लगातार सेवा किया था। अजीत जी, सत्यम जी, मनीष जी, सतीश जी, सब आ जाओ। ताली जोरदार बजाओ। 45 दिन सेवा किया था, बिहार का सम्मान बढ़ाया था, कुछ भी घटने नहीं दिया। फिल्टर वाटर पीने के लिए बॉइल्ड वाटर लाते थे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान एक बार और कर दो।
क्या नाम को विजय मेहता भी साथ में आए हैं, अजीत मेहता भी हैं। जाइए बैठ जाइए, आशीर्वाद है। बहादुर शाह ककर जान के आप भी अपना सम्मान पत्र ले जाएं। बिट्टू यादव दरभंगा सरसी आप भी सम्मान पत्र ले जाएं। रंजीत भगत भवानीपुर बलिया आप भी सम्मान पत्र ले जाएं। सियाराम रमानी श्रीमती रीता देवी बागमरा सतमी आप भी सम्मान पत्र ले जाएं। ये सब ने 1100 की राशि उज्जैन आश्रम के निर्माण में दिया है, वहाँ कार्यालय में और यहाँ कार्यालय में दोनों तरफ दान कार्यालय लगा हुआ है उज्जैन आश्रम के लिए। आवाज़ बहुत तेज ना बढ़ाएं, धीरे कर दें। और भाइयों बहनों, ये श्रीमान महेश प्रसाद निवासी गुलाब बाग पूर्णिया उज्जैन आश्रम में 102 स्क्वायर गज भूमि दान करने के लिए 51,000 की राशि समर्पित कर दिया है, भेंट कर दिया है। महेश प्रसाद को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। आप पूर्णिया के रहने वाले हैं। उज्जैन आश्रम में 102 स्क्वायर गज भूमि खरीदा है। ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं। सभी भक्तों के लिए अवसर है उज्जैन आश्रम में दान करने का। नाम बोल। बहादुर सिंह है। अब आप बोलना शुरू करो। बहादुर शाह। सियाराम। अब ध्यान से सुने, 2 शब्द ये भक्त बोलने जा रहा है। उमेश यादव साथ में आकर खड़े हो जाए। जा, उतर जा, उतर जा। बोलो, मुंह के पास लगा ला। सर्वप्रथम परम वंदनीय पूज्यपाद सदगुरु श्री असंग देव जी का पावन चरणों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लेकर सत्संग में आए हुए बाहर से अतिथि महात्मा के रूप में उनका आशीर्वाद लेकर और सत्संग पंडाल में बैठे हुए नारी और पुरुष सभी नारियों में मैं माता सीता का दर्शन कर रहा हूँ। सभी पुरुषों में मुझे राम का दर्शन हो रहा है और सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ। और बड़े ही सौभाग्य की बात है जो हमारे बीच सदगुरु श्री असंग देव जी आए। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी और मेरी इतनी औकात नहीं थी जो हम इतना बड़ा यज्ञ करा पाते। धन्य है बनियापट्टी ग्रामवासी, सब ने मिलकर मेरा मनोबल आत्मबल को बढ़ाया जो मैं इतना बड़ा कार्य कर सका हूँ। इसमें हमारे बीच श्री जगन्नाथ यादव जो कि कृष्ण के रूप में आए, ऐसे सभी ये कृष्ण के रूप में ही मैं देख रहा हूँ। उमेश यादव जी, सुरजीत यादव, महेश यादव, जब इतने कृष्ण अगर मेरे पीछे लग जाए तो इस अर्जुन का क्या होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इन सब के पीछे जो है कि आप सब ने मिल कर के मेरा आत्मबल मनोबल को बढ़ाया है। और मैं मेरी धर्मपत्नी निर्मा देवी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है जो मुझे कह दिया कि मुझे खुद स्वामी कहती है, मैं उनमें स्वामी का रूप दर्शन देखता हूँ। वे ऐसा है निर्मा देवी, मैं उनका लगता है मैं मुझे पूजा करने का मन करता है, ऐसी वो आत्मा है। निर्मा देवी तुम स्त्री नहीं हो, तुम साक्षात तुम में मैं अपने गुरुदेव का दर्शन करता हूँ जो मैं तो रावण था, मुझे राम तुमने बनाया है, राम बनाने का प्रयास किया है। मैं तुम्हें सदा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कहा गया है कोई पत्नी हो या पति हो, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही बड़ा होता है। मेरे से उत्तम तुम ही हो निर्मा देवी, मैं तुमको और क्या कहूँ। मैं इतना ही कहकर मुझे खुशी से रोने को मन करता है। और शिव नारायण महलदार जो कि मेरे ससुर हैं, उन्होंने भी मुझे
बहुत हिम्मत और ताकत दिया है और पूर्ण गांव वाले ने कामों महलदार हो गया और सभी बैजनाथ साहब मुखिया, दिलीप साहब मुखिया, सब ने मिलकर के, मैं किसी का अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो सबों ने मेरा मनोबल और आत्मबल को बढ़ाया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव बार बार हर साल इस बनिया पट्टी में आए और ऐसा ही यज्ञ कराए। मैं कभी जान नहीं पाता था कि इतना बड़ा यज्ञ हो जाएगा। छोटा सा ही मैंने एक संकल्प लिया था और इतना बड़ा यज्ञ हुआ है। मुझे खुशी इतनी हो रही है कि मैं फुला नहीं समा पा रहा हूँ। बस इतना ही कहकर मेरे बीच उमेश यादव कोष अध्यक्ष साहब वो कुछ रखेंगे, उनकी बातों को ध्यान देंगे। अगर मेरे मुंह से कुछ त्रुटि निकल गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सद्गुरु श्री असंगदेव भगवान की जय। मैंने भगवान को मंदिरों में कहीं नहीं देखा और सच तो बात यह है कि मेरे जीवन में पूज्यपाद सद्गुरु श्री असंगदेव जी की ही असीम कृपा है जो मैं आज इस लायक हूँ। मैं साइकिल से चॉकलेट बेचा करता था दुकान पर और छोटा सा बिजनेस करते करते आज मैंने गाड़ी लिए और 3 एकड़ ज़मीन भी मैंने अलग से लिया और 4 एकड़ सास ससुर ने मुझे सौंपा है और 2 साल में ही मुझे मेरा कुछ ईमानदारी देख करके बोला, बेटा तुम ही इस घर का मालिक हो, तुम इसको बुढ़ाओ चाहे बनाओ। तो ऐसा मुझे उसने आशीर्वाद दिया। मेरी गुरुदेव की आशीर्वाद रहे और मैं उनका प्रवचन सुनता रहा और समय का मैंने सही उपयोग किया और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही मेरे गुरुदेव मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखें और मैं अच्छा करूँ और खूब बढ़िया करूँ और धूम मचा दूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महान आदरणीय असंगदेव जी, उपस्थित साधु संत, माता एवं बहनों, सबों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप लोगों ने जो उपस्थिति दी है वह देख करके मैं फूला न समा रहा हूँ और इस क्षेत्र की जनता जो हमें सहयोग किया है वह उन्होंने अहंग भूमिका हम लोगों के साथ में निभाया है, जो कि आपके सामने में प्रस्फुटित है। और कहा गया है कि चेहरा मालूम होता है जब शीशा साफ होता है, खुदा का राह मालूम होता है जब दिल पाक होता है। मनुष्य का शोभा सूरत से नहीं विचारों से होता है। मानव का सेवा गद्दारों से नहीं वफादारों से होता है। जो ना पूरा हो सके अरमान उसी को कहते हैं, जिसको कोई डिगा न सके ईमान उसी को कहते हैं। फूल तो बहुत देखा लेकिन गुलाब जैसा नहीं, संत तो बहुत देखा लेकिन असंग देव जैसा नहीं। रोशनी है कीट और कीलों में, रोशनी है फैक्ट्री और मिलों में, लेकिन अंधकार है मानवों के दिलों में। मातु पिता गुरु सेवा करे संतान उसी को कहते हैं, जिनसे भूल ना हो इंसान उसी को कहते हैं। भूल करे पर भूल ना माने हैमान उसी को कहते हैं। जिससे कभी भूल ना हो विद्वान उसी को कहते हैं। समवेत सज्जन वृंद, आप लोगों ने जो शांति बना करके हमें सहयोग किया है वह हम समझते हैं कि आप तमाम माता बहनों
समवेत सज्जन वृंद, यह विशेषता और विशालता का परिचय आप लोगों ने दिया है। जो हम इस प्रोग्राम सत्संग ज्ञान यज्ञ को करने में सक्षम हो पा रहा हूँ, यह हमारी विशेषता है और यह क्षेत्र की जनता की विशेषता और विशालता का परिचय आप लोग ने दिया है। जो यह अस्मरणीय है और आप आदरणीय भी हैं, अनुकरणीय भी हैं, पूजनीय भी हैं। यह आप लोगों का प्यार, आप लोगों का असीम कृपा, आप लोगों का महती कृपा ने जो हमारे सीने में बल दिया है, हमको ऐसा बुझाता है कि आगे हम इससे भी विशाल जग को अंजाम देंगे। ये आप पर आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग ने सहयोग करने का काम करेंगे। मैं समवेत सज्जन वृंद, गौरी गंगा के तुल माताओं, भक्तिमती बहनों, सबों को सादर बंदगी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमन करते हुए मैं अपनी बाणी की बोलिए कबीर साहब की, बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की जय, बोलिए असंग देव जी की जय। श्री उमेश यादव पैक्स अध्यक्ष, इस प्रोग्राम के अध्यक्ष, दो शब्द आपको सुना करके अनुग्रहित हो रहे थे। माताएं बहनें अपने स्थान पर बैठ जाएं, स्थान पर बैठ जाएं। खड़े होने से क्या होगा? आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और बैठने से क्या होगा? तुम्हारे घर में लक्ष्मी बैठी रहेगी और खड़े होने से लक्ष्मी खड़ी होकर चली जाएगी। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, 1 मिनट का टाइम है, कोई हड़बड़ मत करो। अभी 12:30 बजा है, जल्दी कोई नहीं करना है। जाना नहीं है, सोना नहीं है, खाना नहीं है, भूखे रहना नहीं है, पानी पीना नहीं है, प्यास लगने देना नहीं है, साहिब बंदगी बोलते रहना है, साहिब बंदगी। हमारे ओम प्रकाश मेहता तुनहा वाले, जिन्होंने 45 दिन सेवा गुरु की किया था, वो 2 शब्द बोलना चाहते हैं। माइक दे दीजिए। अपने भाव व्यक्त करना चाहते कि गुरु भक्ति से, सत्संग से क्या क्या फायदा होता है। सतगुरु असंग साहेब की जय। हमारे गुरुदेव असंग साहेब ऐसे संत हैं, हम सभी भाई बहनों माता को कहेंगे कि जिन भाई को सतगुरु शरण में सुधारना है, यूट्यूब के माध्यम से आप जब सत्संग सुनिएगे तो बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे आप। हम गौरव से कहते हैं इस भारी सभा में कहते हैं असंग देव का सत्संग मोबाइल पर घर बैठे आप डेली अगर जब 5 मिनट 10 मिनट जब सुनते रहेंगे, आप एक न एक दिन धनवान जरूर हो जाएंगे। धन का वर्षा, धन, लक्ष्मी, प्रेम हमारे गुरुदेव समझाते हैं प्रवचन में। जिनको बोलने की कला हो जाएंगे, धन का कोई कमी नहीं रहेंगे, हम गारंटी से इस सभा के बीच में कहते हैं। सतगुरु असंग साहेब की जय। अब तो हम अपना नहीं कर पाएंगे, अपना भी बताओ तुम्हें कितना उन्नति हुई। गुरुदेव अब हमारे बारे में, हमको तो प्रवचन सुनते सुनते बहुत उन्नति हुए हैं। हमको इसीलिए मंच पर आए, जो कि यहाँ के व्यवस्थापक जो बोलने लगा उससे भी दुर्दशा हमारी थी, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से बहुत बड़े हो गए हैं। अब गुरुदेव बताएंगे हमारे बारे में। हमने बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आप 4 भाई हैं, इस समय चारों भाइयों के पास में राइस मिल भी है, किराना दुकान भी है, 2-2 कार है, स्कॉर्पियो हो, i10 है और 2-2 4-4 ट्रैक्टर है
और बहुत उन्नति हुई है। वो कह रहे थे 10 साल पहले से अगर सत्संग से जुड़ जाते तो आज तक और ज़्यादा उन्नति हो जाती। अभी 4 साल से जुड़े हैं तो भी बहुत विकास हुआ है। अब आरती करने के लिए अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाए। महेश्वरी दास कटिहार की ओर से गुप्तदान, घोघन शर्मा घुमरिया की ओर से गुप्तदान अपनी रसीद प्राप्त कर लें। आरती का शुभारंभ करें। आरती शुरू कर दे। गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योति जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ तब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से